अपनी दृढ़ता और निडरता के लिए प्रसिद्ध हनी बेजर जानवरों के साम्राज्य में एक दुर्जय प्राणी है। मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला ये छोटा लेकिन मजबूत स्तनपायी जानवर असाधारण कौशल रखता है। शेरों और मगरमच्छों सहित अपने से कहीं बड़े शिकारियों के साथ अपने दुस्साहसिक टकराव के लिए जाना जाने वाला हनी बेजर अविश्वसनीय लचीलापन और चालाकी दिखाता है। अपनी मोटी त्वचा और क्रूर व्यवहार के साथ ये निडरता से किसी भी चुनौती का सामना करता है, जिससे ये जंगल में सबसे विस्मयकारी और सम्मानित जानवरों में से एक बन जाता है। नंबर 8, बेजर वर्सेस रॉक रैट। हनी बेजर की दृष्टि भले ही बहुत तेज न हो, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, जो हमारी गंध से कहीं ज्यादा होती है। इस परिदृश्य में एक हनी बेजर को कुछ स्वादिष्ट चीज का पता चलता है। एक छोटा कृंतक जिसे नामाकवा रॉक रैट के नाम से जाना जाता है, जो जीवित रहने के खेल में एक कुशल शिकारी है। नामीबिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मीठा कांटा पेड़ रॉक रैट की किले के रूप में कार्य करता है, जो 2 इंच के कांटों से सुसज्जित है, जो एक अभेद्य अवरोध बनाते हैं। यदि हनी बेजर दोपहर का भोजन चाहता है, तो उसे इस दुर्जय बचाव को पार करना होगा। अपनी मोटी रबड़ जैसी खाल के कारण कांटों से दर्दनाक वार सहने के बावजूद हनी बेजर अपनी क्लासिक शिकार तकनीक, अपने पंजों से शिकार को जकड़ना और फिर लड़ाई में शामिल होना पर कायम रहता है। रॉक रैट की रणनीति कारगर साबित होती है, क्योंकि वह बेजर से बचता है, कांटों का अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। हालांकि हनी बेजर का दृढ़ संकल्प प्रबल होता है, क्योंकि वह अपने शिकार तक पहुंचने के लिए कांटों को सहते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि जब चूहा आसन खतरे का सामना करता है, तो वह बेजर की जीभ में अपने दांत गड़ाकर असाधारण साहस का परिचय देता है। इस क्लिप में चूहा विस्थापित होने के बाद हनी बेजर का ध्यान बदल जाता है, लेकिन वो इस क्षेत्र के सबसे घातक शिकारियों में से एक के लिए कमजोर शिकार बन जाता है। नंबर 7, बेजर इंटेलिजेंस। हनी बेजर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसा कि विभिन्न परीक्षणों में प्रदर्शित उनकी समस्या समाधान क्षमताओं और अनुकूलनशीलता से प्रमाणित होता है। हालांकि अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अंतिम परीक्षण में हनी बेजर ने उपकरण का उपयोग करके अपेक्षाओं को पार कर लिया है। एक उदाहरण में एक बेजर ने भोजन वाले एक बॉक्स के नीचे एक टोकरा को चतुराई से धकेल दिया, जिससे वो वांछित भोजन के करीब पहुंच गया है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि निस्संदेह उन्हें जानवरों के साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बनाती है। इस क्लिप में अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के एक और शानदार प्रदर्शन में एक हनी बेजर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग किया है। जब अपनी पहुंच से परे भोजन तक पहुंचने की चुनौती का सामना करना पड़ा, तो बेजर ने वांछित कटोरे तक पहुंचने के लिए फर्श पर पड़ी एक छड़ी का चतुराई से उपयोग किया है। उपकरण के उपयोग का यह प्रदर्शन जानवरों के साम्राज्य में शीर्ष नवप्रवर्तकों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है। इस क्लिप में हनी बेजर ने पुलायनवाद के लिए अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें एस्केप आर्टिस्ट का उपनाम मिला। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में एक हनी बेजर को स्वतंत्रता का द्वार खोलते हुए देखा गया है। अपने छोटे आकार के बावजूद हनी बेजर के पास उल्लेखनीय रूप से बड़ा दिमाग होता है, जिससे वे अपने अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर भागने का रास्ता खोज लेते हैं। इन प्राणियों द्वारा प्रदर्शित दृढ़ता और सरलता उनके छोटे शरीर में छिपी दुर्जय बुद्धि को उजागर करती है। नंबर 6, हनी बेजर वर्सेस सिवेट बिल्ली। सड़क किनारे एक अनोखी मुठभेड़ में एक हनी बेजर और एक सिवेट बिल्ली को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा गया है। उनकी चंचल बातचीत जल्द ही एक पूर्ण हाथापाई में बदल गई, जिसमें दोनों जीव गुजरते वाहनों के बीच हाथापाई और कुश्ती कर रहे थे। उल्लेखनीय रूप से ये गड़गड़ाहट बिना रुके जारी रही। उनके पास से गुजरने वाले भारी वाहनों की मौजूदगी से अप्रभावित है। आने वाले ट्रैफिक द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के बावजूद हनी बेजर और सिवेट बिल्ली बेफिक्र दिखाई दिए, अपने जोशीले मुकाबले में लीन है। आखिरकार विवाद अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया और लड़ाके अलग हो गए।
आराम से सड़क से दूर चले गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। बारीक गड़बड़ी के प्रति लचीलापन और उदासीनता का ये आकर्षक प्रदर्शन इन उल्लेखनीय जानवरों की उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और दृढ़ता को रेखांकित करता है। नंबर 5, हनी बेजर वर्सेस मधुमक्खी का छत्ता। जैसे ही शहद का बिजू मीठे रुपए की तलाश में पेड़ पर चढ़ता है, शहद की सफलता के वादे के सामने मधुमक्खियों की कुछ डंक महत्वहीन हो जाते हैं। अपने लचीलेपन के साथ ये डर को सहता है, ये जानते हुए कि इनाम अस्थायी असुविधा से कहीं अधिक है। अपने दृढ़ निश्चय के प्रमाण के रूप में एक शहद बिजू को 300 से अधिक डंक सहने के बावजूद जीवित पाया गया। यह साहसी उपलब्धि एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि केवल एक पेड़ पर घोंसला बनाना शहद की तलाश में दृढ़ निश्चयी बिजू की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मधुमक्खियों के झुंड का सामना करने की संभावना से विचलित हुए बिना शहद का पहला लुभावना स्वाद पाने की अपनी खोज में शहद बिजू दृढ़ संकल्पित रहता है। यह एक ऐसा मिशन है जिसे वो हार्दिक संकल्प के साथ करता है। इस प्रक्रिया में अपने जीवन का बलिदान करने की संभावना से भी विचलित नहीं होता है। शहद बिजू की अदम्य भावना की कोई सीमा नहीं है। ये अपने कार्य को पूरा करने तक परिणामों की परवाह किए बिना किसी भी चुनौती का सामना करेगा। नंबर 4, हनी बेजर वर्सेस सियार। इस क्लिप में दक्षिण अफ्रीका के मपुमलांगा में व्हाइट रिवर के पास बसे एक मैकाडामिया फार्म में एक इंफ्रारेड फ्लैश कैमरा ट्रैप द्वारा एक आकर्षक दृश्य को कैद किया गया है। साधन संपन्न कैमरामैन ने पास के एक खेत में पाए गए एक लेकर के आधे खाए हुए शव को सुरक्षित करके रणनीतिक रूप से कैमरा लगाया। ये भयावह चारा स्थानीय वन्य जीवों के लिए अनूठा साबित हुआ। फिल्मांकन के दूसरे दिन कैमरे ने एक साइड स्ट्राइप सियार और शव पर कब्जा करने के लिए दृढ़ निश्चयी हनी बेजर की जोड़ी के बीच एक आकर्षक टकराव को रिकॉर्ड किया। हनी बेजर की प्रसिद्ध कठोरता के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ कि सियार विजयी हुआ और उसने पुरस्कार अपने नाम कर लिया। इस क्लिप में सतर्क कैमरे के लेंस से मुठभेड़ छिपी नहीं रही। जैसे ही दोनों सियारों ने हनी बेजर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, वे जल्द ही खुद को बेजर के क्रूर बचाव के निशाने पर पाया। अपने प्रतिद्वंद्वी की दुर्जय प्रकृति को भांपते हुए सियारों ने समझदारी से पीछे हटने का फैसला किया और आगे की टकराव के बजाय विवेक का विकल्प चुना। ये रोमांचक मुठभेड़ हनी बेजर की लचीलापन और क्रूरता का प्रमाण है, जिसे साइड स्ट्राइप्ड जैकाल जैसे बड़े शिकारियों द्वारा भी कम नहीं आंका जा सकता। नंबर 3, हनी बेजर वर्सेस अजगर। इस क्लिप के एक उल्लेखनीय सफारी दृश्य में एक हनी बेजर को निडरता से एक जीवित अजगर को खाते हुए कैमरे पर कैद किया गया। ये दृश्य मुठभेड़ से पहले अजगर की स्थिति के बारे में सवाल उठाता है। क्या वह बीमार या घायल था, या शायद बेजर की निर्भीकता से चौंक गया था? ऐसा लगता नहीं है कि एक स्वस्थ अजगर हनी बेजर जैसे छोटे शिकारी द्वारा हमला किए जाने के दौरान स्थिर रहेगा। इस क्लिप में अफ्रीकी हनी बेजर अपनी दुस्साहसता के लिए प्रसिद्ध हैं और ये असाधारण प्रदर्शन उनके आकार के सापेक्ष उनकी उल्लेखनीय शक्ति को रेखांकित करता है। अजगर के रूप में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के बावजूद बेजर खुद को तेज तरार और फुर्तीला साबित करता है और विशाल सांप को कई बार काटने का अवसर प्राप्त करता है। नंबर 2, हनी बेजर वर्सेस लोमड़ी। इस क्लिप में अमेरिकी बेजर एक दुर्जय मांसाहारी जानवर है जो भोजन की तलाश में भूमिगत भोजन की खोज, खुदाई तकनीक का उपयोग या मांद की खोज करने में अपनी निपुणता पर निर्भर करता है, जबकि लोमड़ी उनका प्राथमिक शिकार नहीं है। ऐसे दुर्लभ उदाहरण हैं जहां बेजर को लोमड़ी की बच्चे को ले जाते हुए देखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि लोमड़ी आमतौर पर बेजर के साथ टकराव से बचती है क्योंकि वे उनके भयंकर और दुर्जय स्वभाव को पहचानती है। इस क्लिप में इन दो शिकारियों के बीच बातचीत में अक्सर आपसी सम्मान का भाव होता है। एक दिलचस्प अवलोकन में एक जिज्ञासु लोमड़ी के पास आने पर बेजर को कुत्ते का खाना खाते हुए देखा गया। घुसपैठ के बावजूद बेजर की भूख किसी भी झुंझलाहट से अधिक है। हालांकि यह कभी कभी लोमड़ी को अपनी जलन का संचार करता है। लोमड़ी बेजर की संभावित आक्रामकता को भांपते हुए बुद्धिमानी से एक सतर्क दूरी बनाए रखती है
क्योंकि वह ऐसे शक्तिशाली विरोधी को भड़काने के परिणामों को जानती है। इस क्लिप में बेजर और लोमड़ी के बीच आकार का अंतर चौंकाने वाला है, जिसमें बेजर उल्लेखनीय रूप से मजबूत दिखाई देता है। शायद अब बेजर के लिए कम वसा वाले आहार पर विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि उसका वर्तमान आकार अत्यधिक लगता है। फिर भी बेजर की प्रभावशाली उपस्थिति लोमड़ी को तब दूर भगा देती है जब वह बेजर की मान पर अतिक्रमण करने का प्रयास करती है। ये मुठभेड़ जंगल में शिकारियों के साथ होने वाली बातचीत की पेचीदगियों की याद दिलाती है, जहां सम्मान, भूख और क्षेत्रीयता प्रजातियों के बीच गतिशीलता को आकार देती है। नंबर 1, हनी बेजर वर्सेज नेवले। हनी बेजर की तस्वीर खींचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन उनकुम्बर के फेरी लॉज के रेंजर मारियस जालिंगा ने ऐसा ही किया। दीमक की टीले से नेवले को भगाने के बाद हनी बेजर को एक भरपूर भोजन का अवसर मिला। हम सभी हनी बेजर के दुस्साहस के लिए प्रतिष्ठा जानते हैं, लेकिन नेवले को कम नहीं आंकना चाहिए। ये भी कोई आसान शिकार नहीं है। एक काल्पनिक आमने सामने की स्थिति में हनी बेजर संभवतः एक नेवले के खिलाफ जीत जाएगा। हालांकि नेवले की पूरी कॉलोनी का सामना करना एक अलग कहानी है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, 20 से 1 की भारी बाधाओं को पहचानते हुए हनी बेजर बुद्धिमानी से घटना स्थल से पीछे हटने का विकल्प चुनता है। बदले में नेवले बुद्धिमानी से हनी बेजर का पीछा नहीं करने का विकल्प चुनते हैं, यह समझते हुए कि ऐसे कुख्यात विरोधी के साथ टकराव जोखिम के लायक नहीं है। यह समझना आसान है कि हनी बेजर कई लोगों के दिलों में एक खास जगह क्यों रखता है। इसकी निडरता और चालाकी भोजन प्राप्त करने के लिए औजारों के कुशल उपयोग से इसका उदाहरण इसे एक आकर्षक और प्यारा प्राणी बनाता है। इसकी बुद्धिमत्ता को काम करते हुए देखना इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है, जो इस आकर्षक जानवर की उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और संसाधनशीलता को दर्शाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।